हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। तो चलिए समझते हैं सोलर सिस्टम को। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो हमारा सोलर सिस्टम बना था। यानी लगभग 450 करोड़ ईयर्स अगो हमारा सोलर सिस्टम बना था। और सोलर सिस्टम बना कैसे था? कुछ गैस और डस्ट पार्टिकल आपस में जुड़ने लगे। जब वो जुड़ते गए, एक दूसरे में कोलैप्स होते गए, तो उसकी वजह से हमें मिला अपना सन और 8 प्लैनेट्स। तो 8 प्लैनेट्स के नाम क्या क्या थे? पहला था मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जो हमारे शुरू के प्लैनेट्स थे वो सन के बहुत पास थे, तो इसलिए उन्हें कहा गया इनर प्लैनेट्स। और जो सन से थोड़ा दूर थे उन्हें कहा गया आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं, और आउटर प्लैनेट्स को हम जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। अब इन्हें ऐसा क्यों कहते हैं? इनके कुछ फीचर्स रहे होंगे। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो होते हैं जनरली छोटे होते हैं कंपेयर टू द जोवियन प्लैनेट्स, तो उनका साइज़ थोड़ा छोटा रहता है। और जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो रॉक से बने होते हैं, पत्थरों से बने हुए होते हैं। जो हमारे जोवियन प्लैनेट्स होते हैं वो गैस प्लस लिक्विड से बने हुए होते हैं। उनका साइज़ भी थोड़ा ज़्यादा होता है, काफ़ी बड़े प्लैनेट्स होते हैं। दूसरा, इनके मल्टीपल मून्स होते हैं। तो हर प्लैनेट के 20, 12 इस तरीके से मून रहेंगे, जबकि इनर प्लैनेट्स में जो होते हैं मून्स 1 और 2 ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम मून्स रहते हैं। फोर्थ, एक स्पेसिफिक फीचर होता है जोवियन प्लैनेट्स का, जो आउटर प्लैनेट्स का, इनके अराउंड रिंग होती है। तो ये इनका स्पेशल फीचर है। अब हम इंडिविजुअल प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो मरकरी जो हमारा प्लैनेट है वो हमारा स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। वीनस हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट है। इसका टेम्परेचर अराउंड 850 डिग्री तक जाता है, और जिसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का होना और बहुत सारे लावा का वहाँ पर होना। अर्थ, जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं, धरती, तो ये इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। पूरे सोलर सिस्टम में और कहीं भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। टिल नाउ साइंटिस्ट यही पता कर पाए हैं। तो हमारे अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। फोर्थ है हमारा मार्स। तो मार्स एक ऐसा प्लैनेट पे है जहाँ पर कभी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। तो अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 350 करोड़ ईयर्स अगो मार्स पे लाइफ एग्जिस्ट करती थी, अब नहीं करती। फोर्थ प्लैनेट है हमारा जुपिटर, जो हमारा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम। उसके बाद है हमारा सैटर्न, जो सेकंड लार्जेस्ट है। और लास्ट में हमारा है नेपच्यून। तो नेपच्यून हमारा है कोल्डेस्ट प्लैनेट, सबसे ठंडा प्लैनेट है। जुपिटर और सैटर्न को हम गैस जाइंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस जायंट्स। और यूरेनस और नेपच्यून को हम क्या बोलते हैं? आइस जायंट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं आइस जायंट्स। आइस जायंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि 80% एटमॉस्फेरिक वाटर रहता है इन प्लैनेट्स पे। और जुपिटर और सैटर्न को गैस जाइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेजरली हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए होते हैं, इसलिए हम इन्हें गैस जाइंट्स बोलते हैं। 2-3 चीज़ और हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है सोलर सिस्टम में। पहली चीज़, हमारे इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स को एक बेल्ट सेपरेट करती है, उसे कहते हैं हम एस्टेरॉयड बेल्ट।
एस्टेरॉयड बेल्ट। तो ये बेल्ट है क्या? बेसिकली ये बेल्ट बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर हैं। तो जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तो कुछ पत्थर ऐसे थे जो प्लैनेट की फॉर्म नहीं ले पाए, प्लैनेट नहीं बन पाए। तो ये हमारी बेल्ट आती है मार्स और जुपिटर के बीच में। एक और बेल्ट हमारे पास है जो नेपच्यून के बाद है, उसको हम बोलते हैं काइपर बेल्ट। काइपर बेल्ट। तो काइपर बेल्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ भी पत्थर होते हैं लेकिन वहाँ पर पत्थर जो होते हैं फ्रोज़न होते हैं। इसमें ज़्यादातर लिक्विड की मात्रा ज़्यादा होती है, रॉक बहुत कम होता है, बहुत कम होता है रॉक। और यहीं पे हमारा ड्वार्फ प्लैनेट जो प्लूटो होता है वो भी इसी बेल्ट में हमारा मिलता है, काइपर बेल्ट में। जो हमारे कॉमेट्स होते हैं वो भी इसी बेल्ट से ओरिजिनेट होते हैं। तो काइपर के बाद आती है अपना, काइपर बेल्ट के बाद आता है अपना ओर्ट क्लाउड। ओर्ट क्लाउड। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ भी फ्रोज़न रॉक्स ही रहती हैं और वो डेब्रिस रहता है उसका। तो यहाँ पर डेब्रिस रहेगी, बहुत छोटे छोटे। ये बहुत बड़े एरिया में होता है। यहाँ पे आपको शीट में बहुत कम दिख रहा होगा, बहुत बड़े एरिया में होता है। तो हमारे सोलर सिस्टम में यही सब चीज़ें क्यों आती हैं, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सिर्फ ओर्ट क्लाउड तक ही एग्जिस्ट करता है। ओर्ट क्लाउड के आगे सन का ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता। इसलिए हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, 4 इनर प्लैनेट्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, 4 आउटर प्लैनेट्स एंड 3 बेल्ट्स, एस्टेरॉयड बेल्ट, काइपर बेल्ट एंड ओर्ट क्लाउड, यही आते हैं। इसके अलावा सोलर सिस्टम का पार्ट और कोई भी नहीं है। मेजरली यही चीज़ होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, सोलर सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डेफिनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।